हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके घर की क्या वाइब्रेशन है। ओके, आपका घर आपके लिए क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या फील करता है, आपका घर क्या कहता है। ओके, सो यहाँ एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Capricorns, and we want only love, light and protection around this reading. We have the Eight of Swords, we have the Three of Cups, and we have the Page of Wands. Okay, ओवरऑल एनर्जी है फूल की, द फूल, एरीज एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। फूल की एनर्जी है। सो दिस इज हाउ द हाउस फील्स। हाउस, आपके जो घर की वाइब्रेशन है वो बहुत ही फ्रेश है, यंग है, या तो ये नया घर है। विद द फूल आई फील ये एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन की एनर्जी है जो स्टेप इन कर रहा है नए एक्सपीरियंसेस में। ओके, ये नए एक्सपीरियंसेस चाहता है, नए एडवेंचर्स चाहता है। तो यस, मुझे लग रहा है आपका घर इज़ न्यू और फेयरली न्यू। ओके, शायद यहाँ पहले कोई नहीं रहा है एंड दिस इज़ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी। या तो आपने खुद का घर बनवाया है या ब्रांड न्यू घर खरीदा है या रेंट पे लिया है, जैसे भी। ओके, बट दिस इज़ अ न्यू हाउस एंड अ फेयरली यंग हाउस। अगर बिल्कुल फर्स्ट आप नहीं हैं यहाँ रहने वाले तो भी फेयरली ये घर बहुत ही नया है, लग रहा है। सो ये घर चाहता है हैप्पी न्यू एक्सपीरियंसेस। इस घर की एनर्जी क्या है? क्यूरियोसिटी की, एक वंडर की। ओके, कि अब देखा जाए किस तरह के लोग हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे ये सुख दुख शेयर करते हैं, कैसे सेलिब्रेशंस करते हैं साथ में। आपकी खुशी में खुश होना, आपके एडवेंचर्स में आपकी वाइब्रेशन फील करना, ये घर बहुत एक्साइटेड रहता है। ओके, आपकी एक्साइटमेंट में इस घर की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको खुश देख के ये घर और खुश हो जाता है एंड और नए एक्सपीरियंसेस चाहता है। जितने आप एडवेंचरस रहेंगे, नए नए प्लान्स बनाएंगे एंड नए नए एक्सपीरियंसेस की बातें करेंगे, शेयर करेंगे, उस घर में बैठ के दूसरों से बात करेंगे नए एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने खुशियों के बारे में। सो ये घर उन खुशियों में और ज़्यादा खुश होगा। ओके, आपके थ्रू ये घर बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है। सो आपके फ्रेंड्स का आना, नए नए लोगों का आना, गेस्ट का आना, रिश्तेदारों का आना, नए नए सिनेरियोज, सेलिब्रेशंस, डिफरेंट रीजंस सेलिब्रेशंस के, घर में कुछ हैपनिंग होता रहे, ये घर ये चाहता है। ओके, सो ये घर बिल्कुल शांत बैठा नहीं रहना चाहता है। ये घर हमेशा बिजी एनर्जी चाहता है, कुछ अच्छा हैप्पी हैपनिंग होता हुआ। ओके, सो ये घर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एंड हैप्पी एंड चाइल्ड लाइक है। जैसे एक बच्चा एक्साइटेड रहता है नए एक्सपीरियंसेस के लिए, वैसे ही आपका घर भी एक्साइटेड रहता है नए एक्सपीरियंसेस के लिए। ओके, कोई नए नए फेस्टिवल्स आए हैं, आप क्या क्या करते हैं, कैसे उसको सजाते हैं, निखारते हैं, सो वो चीज़ भी वो घर इंजॉय करता है। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला कार्ड यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो यस, मे बी अर्लियर ये घर या तो खाली बंद पड़ा रहा, किसी तरह का इस घर ने बहुत एक स्टैंड स्टिल या स्टक एनर्जी देखी है। ओके, जहाँ कोई शायद रहा नहीं कुछ टाइम तक। लाइक आई सेड, ये फेयरली नया हाउस है तो शायद काफ़ी टाइम बंद रहा, खाली रहा एंड फिर आप मूव इन हुए। सो ये जो खाली पीरियड था, उस पीरियड ने इस घर को रियलाइज़ कराया है कि यस, रहने वाले कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर कोई रहने वाला ही नहीं है तो घर किसको नर्चर करेगा, किसको अच्छी अपनी वाइब्रेशंस देगा, किसको इंस्पायर करेगा।
किसको सेफ रखेगा। सो ये चीज़ जो वो ड्यूटी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ शायद कोई रहता ही नहीं था कुछ टाइम तक, तो वो चीज़ ने इस घर को रियलाइज़ कराया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल एंड बॉन्डिंग विद पीपल। ओके, सो उसके बाद जब आप रहने आए, दैट इज़ वाई ये घर ने आपके साथ बहुत एक हैप्पी बॉन्ड बनाया एंड एक्साइटेड हो गया कि यस, अब ये नए लोग आए हैं, नए एक्सपीरियंसेस लाए हैं एंड मेरी भी देखभाल करने आए हैं और मैं इनकी देखभाल करूँगा। सो येस, अब उसके पास एक हैप्पी एनर्जी है। बट ऑफ लेट आई फील इन द रिसेंट पास्ट बिफोर यू केम इन, ये घर काफ़ी लो एनर्जी में रहा है, अकेला फील किया है उसने, क्लोज्ड फील किया है, क्लोज्ड ऑब्वियसली क्योंकि वो बंद पड़ा रहा है शायद कुछ टाइम तक। ओके, सो फ्रस्ट्रेटेड फील किया है एंड इस एनर्जी से आपने इसको निकाला है। सो ये घर इज़ आई फील वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज समवेयर आपने इसको हेल्प किया है। ओके, नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, नए बॉन्ड्स बनाने के लिए, नई खुशियाँ विटनेस करने के लिए। सो अब ये घर एक अलग एनर्जी में है, एक अलग वाइब्रेशन में है आपकी वजह से एंड एट द सेम टाइम म्यूचुअल हो गया है। अब आपकी वजह से वो खुश है तो वो खुशियाँ अब आपको देगा, वो वाइब्रेशन पॉजिटिव आपको देगा एंड आप खुश रहेंगे। ओके, सो येस, पास्ट में उसने देखा है कि अकेले रहना इज़ नॉट गुड, सो आपको वो चेरिश करता है एंड हाउ डज इट चेरिश, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, आपके साथ, आपकी सेलिब्रेशन में आपके साथ है। आप जो भी अपनी हाइज सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर छोटी बड़ी खुशखबरी जब आप सेलिब्रेट करते हैं घर में, तो ये घर इट फील्स अ पार्ट ऑफ दैट, उस सेलिब्रेशन का वो हिस्सा फील करता है कि येस, आई एम ऑल्सो इन दिस, वी आर इन दिस टुगेदर, कि ये जो मेरे मास्टर्स हैं, ये जो घर पे रहते हैं लोग, ये और मैं एक हैं, तो इनकी खुशी मेरी खुशी है। सो इन्हीं को मुझे सर्व करना है, खुश रखना है और ये खुश हैं तो पर्पस सॉल्व है मेरा। सो येस, यू आर गिविंग अ पर्पस टू दिस हाउस। ओके, सो डेफिनेटली आपकी खुशियों में ये बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा फील करता है एंड लाइक आई सेड, आपकी खुशियों का पार्ट फील करता है कि वो भी हिस्सा है उन सेलिब्रेशंस का एंड इट वांट्स मोर ऑफ दैट। वो चाहता है कि आप और सेलिब्रेशंस करें, खुशियाँ मनाएं, लाइफ एकदम आपकी हैप्पी हैप्पी हो, बहुत सोशल लाइफ आपकी एकदम सिंटिलेटिंग हैपनिंग हो, बिकॉज जितने द मोर द मेरियर। इस घर ने इतना अकेलापन देखा है कि वो कहता है द मोर द मेरियर, जितने लोग आएँ, गेस्ट आएँ, पार्टीज़ कीजिए, रिलेटिव्स आएँ, जो भी हो, इस घर में हलचल रहे, तो ये घर अपना सबसे बेस्ट फील करता है। यहाँ पर पेज ऑफ वंस की भी एनर्जी है। ये घर आपको इंस्पायर करना चाहता है टू रीच फॉर ग्रेटर सक्सेस। ये चाहता है कि आप और ज़्यादा राइज करें, जितना अच्छा कर रहे हैं, जितना सोशल सर्कल है, जितना आपका प्रोफेशनली आप अच्छा कर रहे हैं, और ज़्यादा आप खुद को पुश करें, इंस्पायर करें। ये घर आपको इनफैक्ट और ज़्यादा पुश करना चाहता है कि खुद को और आगे ले जाने की कोशिश करो। ओके, प्रोफेशनली स्पेशली अपने पैशंस को जगाओ। क्या चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है, कोई अगर बिजनेस का ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, उनको निखारो, उनको नर्चर करो, उनको परस्यू करने की हिम्मत रखो। सो ये घर आपको काफ़ी हिम्मत भी देता है विद द फूल एनर्जी। इस फूल में वो हिम्मत है सब कुछ छोड़ के एक नए एडवेंचर में स्टेप इन करने के लिए। सो अपने अगर जॉब को छोड़ना चाहते हैं, कोई बिजनेस परस्यू करना था, या कोई आप आर्टिस्ट हैं, अपनी हॉबी की तरह वो आर्ट फॉर्म को लेते हैं, लेकिन प्रोफेशन आपका कुछ और है, क्योंकि दैट गेट्स यू मनी। आपकी हॉबी आपको लगता है मनी नहीं जनरेट कर पाएगी, लेकिन दिल में है कि काश, तो वो जो भी काश है उसको ये घर चाहता है आप परस्यू करें। फॉलो योर पैशन। ओके, सो जॉब छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर बिजनेस शुरू करना है, उसको शुरू करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। सो वो हिम्मत दिखाने के लिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, ये जो फूल फर्स्ट स्टेप ले रहा है,
उसके लिए जो एक इम्पल्सिव नेचर चाहिए, एक गो गेटर की स्पिरिट चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो चीज़ ये घर आपके लिए करना चाहता है। इतनी हिम्मत आपको देना चाहता है कि आप अपने अपने ड्रीम्स, अपने पैशन परस्यू करें। सो यस, ये घर आपको इंस्पायर करना चाहता है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। घर आपसे क्या कह रहा है? कैप्रिकॉर्न्स, यू कांट प्लीज एवरीवन। सबको खुश करना छोड़ दीजिए, कोशिश भी छोड़ दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सबको प्लीज़ करना एज इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। सो उसमें ये घर कह रहा है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि शायद इसने विटनेस किया है कि घर आते हुए लोग या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उनमें कुछ लोग हैं जो शायद सही वाइब्रेशन नहीं रखते हैं आपके लिए, सही फीलिंग नहीं रखते हैं, इनकरेजिंग नहीं है, या आपसे जलते हैं, या आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन रखते हैं आपके लिए। सो ये घर कह रहा है कि एक हेल्दी सोल ट्राइब रखिए, ट्रस्टेड जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ट्रस्टेड जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे ही आप अपने सीक्रेट शेयर कीजिए, अपने फ्यूचर के प्लान्स शेयर कीजिए, सबसे मत कीजिए। ओके, बिकॉज शायद इस घर ने कुछ विटनेस किया है, कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए आपके आपके पीठ पीछे, या कुछ ऐसा इस घर ने विटनेस किया है जो कि ये घर जानता है कि आप बहुत इनोसेंट एनर्जी में हैं, आप बहुत ट्रस्टिंग एनर्जी में हैं, बहुत ही प्योर एंड ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक ट्रस्टिंग एनर्जी मैंने शुरू में कहा था, तो उसमें हैं, आप शक ही नहीं करते, बट उसकी वजह से शायद कुछ गलत लोगों को आप जज ही नहीं कर पाते। तो ये घर आपको बहुत सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखना चाहता है, ये गलत लोगों में आपको पड़ते हुए नहीं देखना चाहता है। ओके, ये चाहता है आप अपनी वैल्यू समझें एंड खुद को दूसरों के लिए झुकाना भी नहीं है। ये भी अगर आप करते हैं कि पीपल प्लीज़र बनना है, सबके लिए झुकना है कि ओके वो क्या चाहते हैं, उनकी खुशी क्या है, ये घर चाहता है कि आप खुद को भी प्रायोरिटी बनाएं। ओके, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने सपनों को भी प्रेफरेंस दें, सिर्फ दूसरों की ना सोचें। सो ये घर आपको इस चीज़ में भी, इस बात में भी इंस्पायर कर रहा है। लेट्स गेट सम मोर एनर्जी, बिकॉज ये घर आपकी यूनिकनेस देखता है, वो आइडेंटिफाई कर चुका है कि यस यू आर मेड फॉर बेटर थिंग्स, हायर थिंग्स। आप बने ही हैं और ऊंचा उठने के लिए, और कुछ नया बड़ा करने के लिए। नरिश योर सेल्फ, मैंने क्या कहा था, खुद को प्रायोरिटी बनाइए। समवेयर आई फील आप दूसरों को खुश करने में खुद को खो देते हैं। सो ये घर चाहता है कि आप खुद पे ध्यान दें एंड खुश रहें। उस खुशी से घर को भी नरिशमेंट मिलती है, घर भी खुश होता है, घर की भी वाइब्रेशन और ज़्यादा हेल्दी, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग रहती है। सो येस, इट इज़ रिलेटेड। आप खुद को नर्चर्ड रखेंगे तो उस खुशी से, उस हेल्थ से घर भी नर्चर्ड रहेगा, वो भी सिक्योर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि यस मेरे में रहने वाला खुद पे ध्यान देता है, सेल्फ केयर करता है, खुद को प्रायोरिटी समझता है, एंड तभी वो खुश रहता है। ओके, सो यहाँ पर लाइक आई सेड, दूसरे अगर उसके लिए कुछ बुरा चाह रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं दिखाता है कि खुद को झुका ले गलत लोगों के लिए। अगर ये सब विटनेस करेगा घर, तो वो घर थोड़ा दुखी रहेगा कि क्यों आप नहीं समझ रहे हैं कि आप गलत लोगों में हैं, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं कि आप खुद की केयर नहीं ले रहे हैं, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं खुद को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं, या अपने टाइम को निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने पैशन या अपने ड्रीम को निगलेक्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ के दुख में वो घर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी वो दुख रहेगा कि यस मैंने नहीं किया, या मैं नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, फॉर वट एवर रीज़न। सो ये घर चाहता है आप हिम्मत दिखाएं, ओके, एंड सही लोगों को भी पहचानें। बी अ गुड जज ऑफ पीपल जिनमें आप मिंगल कर रहे हैं, ये 3 ऑफ कप्स एनर्जी, क्योंकि कुछ लोग गलत इंटेंशन भी रखते हैं। सो ये घर आपको वार्न भी कर रहा है। वन लास्ट कार्ड, एक और कार्ड लेते हैं। डांस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो ये तो इससे रिलेटेड लग रहा है मुझे।
Look at this. And nourish yourself, of course. ब्यूटिफुल, नरिश योर सेल्फ. खुद को खुश रखना सीखिए, ओके. खुद के पैशंस फॉलो करना सीखिए. डांस अवे, जस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. डांस ही नहीं, जो भी आपको पसंद है. एक्सरसाइज पसंद है, एक्सरसाइज कीजिए. डांस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ओके. ये आपको एकदम हाई वाइब्रेशन में रखता है, खुश रखता है. आप गाते हुए एकदम मतलब यू टैप योर फीट, यू मूव योर बॉडी, तो इससे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज होती है हमारी बॉडी में. एंड वो म्यूज़िक, वो मूवमेंट घर देख के, फील करके वो भी नाचता है, वो भी खुश होता है, ओके. हियर यू आर पार्टिंग, सोशलाइजिंग. सो ये मुझे डांस पार्टीज दिख रही हैं. सो ये घर चाहता है कि आप बस खुश रहें, मिंगल करें अच्छे लोगों में, एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाएं. पॉजिटिविटी से अपने पैशंस को परस्यू कीजिए, ओके. जस्ट बी अ हैप्पी पर्सन. एकदम मतलब जो जॉयफुल चीज़ें हैं लाइफ की, जो असली जॉय है लाइफ की, वो परस्यू कीजिए, ओके. ये मजबूरी में सिर्फ पैसे के लिए नौकरी करना, दुखी रहना एंड गलत लोगों में अटके रहना, गलत लोगों को, बॉसेस को जो हार्ड टू प्लीज़ हैं, बट उनको भी ज़बरदस्ती आप प्लीज़ करने में लगे हुए हैं क्योंकि पैसा कमाना है. सो समवेयर वो बस करने के लिए जो आप कर रहे हैं, जो आपको लो वाइब्रेशन में रख रही है वो चीज़, वो मत कीजिए, ओके. सो यहाँ हेल्दी रिलेशंस रखिए एंड जस्ट बी अ लिटिल केयरफ्री, जॉयफुल. अपने जॉय को परस्यू कीजिए, अपने पैशन को परस्यू कीजिए. उससे आप ऑटोमेटिकली एक हैप्पी पर्सन बन जाएंगे. मे बी आप जॉब छोड़ के यू वांट टू बी अ डांस टीचर, ये भी आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, ओके. डांस आप सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है. इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ हैपनिंग लाइन. लेकिन आप कुछ मंडेन एक जॉब में अटके हुए हैं क्योंकि दैट पेज योर बिल्स, आपकी फैमिली को वो पैसा सिक्योर रखता है एंड यू कांट लेट गो कि इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो ये सैलरी भी चलेगी, फिर क्या होगा. शायद हॉबी से या पैशन से इतना पैसा ना आए, बट अगर आप टाइम देंगे तो यस, एंड सही तरीके से प्लान करेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं. सो ये घर बेसिकली आपको अपना पैशन फॉलो करता हुआ देखना चाहता है, ओके. एंड अपना एंड घर का ख्याल रखता हुआ देखना चाहता है. बेसिकली पार्टीज, ये घर को सबसे अच्छी फीलिंग आती है, ये जो उसने सहा है अकेलापन, इससे बस आप उसको दूर रखिए, ओके. सो सोशल लाइफ एकदम सिंटिलेटिंग रखिए एंड दैट इज़ व्हाट द हाउस वांट्स. हैप्पी, कि म्यूज़िक चलता रहे, लोग नाचते रहें, खाना पीना हो, मस्ती मजाक हो, एंड जो रहने वाले हैं घर में वो खुश हों, पैशनेट हों, जो भी वो करते हैं उसमें. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर कैप्रिकॉर्न्स. आई होप इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर रहे हैं. इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.